नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। अंबिकापुर नगर निगम में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अंबिकापुर नगर निगम की राजनीति में लंबे समय से पैलेस का प्रभाव रहा है। निगम में वर्तमान में बहुमत प्राप्त कांग्रेस की सरकार है। पैलेस और टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर अजय तिर्की वर्तमान में नगर निगम में महापौर हैं। डॉक्टर तिर्की महापौर के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। अंबिकापुर नगरीय निकाय के अस्तित्व में आने से लेकर वर्तमान परिदृश्य के बारे में आइए नजर डालते हैं अंबिकापुर नगर निगम के राजनीतिक सफर पर। नमस्कार, मैं शिल्पी गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा स्टेट जमाने में वर्ष 1936 में अंबिकापुर नगर पालिका अस्तित्व में तब आया जब महारानी विजेश्वरी देवी ने यहाँ नागरिकों को शहरी तर्ज पर सुविधाएं देनी शुरू की थी। नगर के महामाया चौक पर महारानी विजेश्वरी देवी का जुबली धर्मशाला नगर पालिका का दफ्तर चालू हुआ और तब कोलकाता से लाए गए भैंसा गाड़ी से शहर की साफ सफाई की व्यवस्था शुरू कराई गई। महज 7 से 8 हजार की आबादी वाले अंबिकापुर में चंद कर्मचारी बेलचा, तगाड़ी, झाड़ू, बांस का टोकना लेकर शहर में निकलते थे और कचरा उठाव करते थे। तब और आज में काफी फर्क आ चुका है, पर नगर पालिका के इतिहास में यह भी हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। तब संसाधनों की कमी थी, पर बाजार बड़ा नहीं था, जनसंख्या अधिक नहीं थी। इस कारण कम संसाधनों में ही सारी सुविधाएं व्यवस्थित हो जाती थी। अंबिकापुर नगर पालिका की स्थापना का श्रेय 1936 में महारानी विजेश्वरी को दिया जाता है। उन्हें नगर पालिका का स्थापना अध्यक्ष भी माना जाता है, किंतु नगर पालिका अंबिकापुर के इतिहास में एक बार ही ऐसा अवसर आया जब महिला अध्यक्ष शहर की जनता ने चुना। वर्ष 1999 में प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए नगर पालिका चुनाव में श्रीमती कमला त्रिपाठी पहली नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुई। नगर पालिका के बाद नगर निगम के इतिहास में अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुई है। अंबिकापुर नगर सरकार में समीकरणों पर एक नजर डालते हैं। अंबिकापुर नगर निगम निर्माण से अब तक यहाँ जातिगत समीकरण हावी रहे हैं। मेयर के पद पर हमेशा ही यहाँ ईसाई समाज के लोगों का ही कब्जा रहा है। पहले बीजेपी के प्रबोध मींज यहाँ 2 बार मेयर रहे, उसके बाद यहाँ कांग्रेस के डॉक्टर अजय तिर्की मेयर बने, वो भी लगातार 2 पंचवर्षीय से मेयर हैं। बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही प्रत्याशी ईसाई समाज से हैं। अंबिकापुर शहर में ईसाई आदिवासी समाज के लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन यहाँ ओबीसी आबादी भी काफी अधिक है। चुनाव में इन दोनों में से जिस जाति के मतदाता एक मत होकर मतदान करते हैं, उस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। वर्ष 2020 के निगम चुनाव के समय नगर निगम क्षेत्र के 48 वार्डों में 1,13,766 मतदाता दर्ज थे। वहीं इस विधानसभा चुनाव अर्थात 2023 के दौरान नगर निगम में मतदाताओं की संख्या लगभग 1,23,000 के करीब दर्ज की गई। नगर निगम बनने से पहले अंबिकापुर नगर पालिका का रोचक चुनावी इतिहास रहा है। नगर पालिका के जमाने में निर्वाचित पार्षदों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता था, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2-2 वर्ष में चुने जाते थे। पार्षदों के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष चुना जाता था। अध्यक्ष चुने जाने के लिए पार्षद बनना अनिवार्य नहीं होता था, शहर का मतदाता ही अध्यक्ष चुन लिया जाता था। वर्ष 1983 में जब अंबिकापुर शहर मात्र 23 वार्डों का शहर था, तब बतौर मतदाता ही पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। तब उनके खिलाफ भाजपा से पहली बार पार्षद बने त्रिलोक कपूर कुशवाहा अध्यक्ष के लिए सामने थे, जो संख्या बल में उनसे हार गए। 2 वर्ष बाद 1985 में पुनः अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो टीएस सिंहदेव ही अध्यक्ष चुने गए और इस बार बतौर मतदाता भाजपा से जुड़े नक्षत्र सिंह को सिंहदेव के सामने अध्यक्ष के लिए खड़ा कर दिया गया। परिणाम तो कुछ नहीं निकला, पर निर्विरोध अध्यक्ष बनने से रोका गया। वर्ष 1983-85 में भाजपा की ओर से निर्वाचित पार्षदों में त्रिलोक कपूर कुशवाहा, बलराम जायसवाल, वीरेंद्र सिंह, बरसाती लाल जायसवाल, लखन कश्यप, देवेंद्र सिंह बाबरा, मुरारी बंसल, नागेश मिश्रा आदि शामिल थे। बताते हैं कि तब किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं होता था। जो भी बातें पार्षद रखते थे, अध्यक्ष किसी भी दल का हो, गंभीरता से उनकी बातों को सुनता था और तत्काल इसका निराकरण भी करता था।
नगर पालिका चुनाव के दौरान कई रोचक घटनाएं भी हुई जब प्रदेश में श्यामाचरण शुक्ल व विद्याचरण शुक्ल परिवार का दबदबा था। अंबिकापुर में चुनाव के दौरान उन्हीं के गुट से सभी को पार्षद प्रत्याशी बना दिया गया। इसी कारण टीएस सिंहदेव ने एक पैनल बनाकर चुनाव लड़ा और सारे पार्षद उन्हीं के चुनकर आ गए। तब टीएस सिंहदेव के सामने सिंहदेव के काफी करीबी बालकृष्ण पाठक चुनाव मैदान में उनके सामने थे। नगर पालिका के जमाने में अध्यक्ष के साथ निर्वाचित पार्षदों में से ही दो उपाध्यक्ष पार्षदों के द्वारा चुन लिया जाता था। एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष होता था और दूसरा कनिष्ठ उपाध्यक्ष। 1983 में रामचंद्र स्वर्णकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष व बालकृष्ण पाठक कनिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। 1983 में पहली बार सरगुजा राज परिवार से टीएस सिंहदेव नगर पालिका अंबिकापुर के अध्यक्ष चुन लिए गए। दोबारा 1985 में अध्यक्ष बने और 1988 तक अध्यक्ष रहे। फिर 1994 से 99 तक सिंहदेव ही नगर पालिका के अध्यक्ष बने। इस दौरान उन्हें नगर के वार्ड से चुनाव लड़कर पार्षद भी बनना पड़ा। तब सीधे मतदाता होकर अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया बंद हो चुकी थी। नगर पालिका के जमाने में पार्षदों को बैठक में शामिल होने के एवज में महज 10 रुपए वेतन भत्ता मिला करता था। बजट भी काफी कम हुआ करता था। 1 करोड़ से भी कम अंबिकापुर नगर पालिका का बजट था। टीएस सिंहदेव जब अध्यक्ष थे और बजट पेश करते थे तो बाकायदे सभी पक्ष और विपक्ष के पार्षदों से राय सलाह लेने की परंपरा उन्होंने बनाकर रखी थी। नगर पालिका अंबिकापुर में 1999 में अध्यक्ष पद का प्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुआ। पहली बार कमला त्रिपाठी चुनाव मैदान में उतरी और अच्छी खासी जीत दर्ज कर अध्यक्ष बनी। उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो अंबिकापुर नगर निगम बन गया। तब से यहाँ से मतदाता महापौर चुनते थे। साल 2018 में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तब सरकार ने निकाय चुनाव में संशोधन करते हुए महापौर और अध्यक्षों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। तब अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस को 48 में से 29 सीटें मिली और पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने भी इस चुनाव में पार्षद के तौर पर चुनाव लड़ा था और वे चुन कर आए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों की संख्या अधिक होने से जगजाहिर है कि अजय तिर्की ही दोबारा फिर से महापौर बने। एक बार फिर से महापौर पद का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होने वाला है और इस बार फिर से दोनों ही पार्टियों से कई लोग महापौर पद के लिए दावेदार के रूप में सामने दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में अगला महापौर अंबिकापुर का कौन बनता है।